हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं अनूप गुप्ता फ्रॉम डीसी क्लासेस और आज मैं आपको सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल का पार्ट 6 समझाने जा रहा हूं। और इस पार्ट में हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी आपसे जीरोस नहीं निकलवा रहा है। यहां से क्या कह रहा है कि जो जीरोस होंगे ना, उनका सम क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। यानी जो भी जीरोस आएंगे उनको जोड़ने के बाद, उनको ऐड करने के बाद मेरा क्या आंसर आने वाला है और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आंसर आने वाला है। अब आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर, आपने जो पार्ट फिफ्थ बनाया है उसमें जीरोस निकलवाना सिखा दिया। हम जीरोस निकाल लेंगे और फिर उनको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हो। लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस करने से बजाय कोई और भी पैटर्न है क्या सर, वही तो सिखाने आ रहा हूं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहना इस क्लास में, इस टॉपिक में, क्योंकि वरना आप लंबा समय निकाल दोगे। एग्जाम क्या होता है हमारा, शॉर्ट टाइम का होता है, एक फिक्स लिमिटेड टाइम है, हमें टाइम बचाना है। कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे आउटपुट कर सकता हूं, कैसे दे सकता हूं। चलो मेरे को एक इक्वेशन दे दी, कुछ भी मान लीजिए 5x² माइनस का 3x प्लस का 2, और आपसे कह रहा है कि इसके जीरोस जो होंगे ना उनका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। जरूरी नहीं दोनों पूछे, हो सकता है आपको सिर्फ सम सम पूछ लिया कि सम बताइए जीरोस, इनके जीरोस का सम क्या होगा, या फिर हो सकता है सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट पूछ लिया आपसे, या फिर हो सकता है आपसे दोनों पूछ ले। तो कैसे करेंगे, क्या मुझे इनके जीरोस निकालने पड़ेंगे? नहीं, हमें जीरोस नहीं निकालना, हम इसको डायरेक्ट करना सीखेंगे। चलो टाइम बचाना सीखते हैं कैसे। हमें पता है कि हमसे क्या पूछा है, सम। पहले सम निकालता हूं। मैंने आपको लास्ट पार्ट में सिखाया था कि हम जीरोस को किससे लिखते हैं, अल्फा से और बीटा से। और मुझसे क्या पूछा है, इनका सम, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। और मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है। ठीक है, निकाल दीजिए। सबसे पहले मुझे बी और ए, अगर ए और बी पता हो इसमें तो मैं निकाल सकता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, a क्या है मेरे पास, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, b क्या है मेरे पास -3, c क्या है मेरे पास +2, इक्वल टू में कुछ नहीं है तो इक्वल टू लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने कोफिशिएंट वाली वीडियो नहीं देखी तो कोफिशिएंट वाली वीडियो देख लेना जरूर। अच्छा, मैंने कहा अल्फा ए बी सी मेरे सामने निकल गया, ये मेरे सामने कोफिशिएंट है, पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का माइनस बी मेरे सामने क्या है -3 अपॉन में ए क्या है मेरे सामने भाई, ए है मेरे सामने 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, प्लस लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 अपॉन में 5। समझ में आया मेरी बात? यानी ये मेरे पास सम हो गया डायरेक्ट, आपको जीरोस निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, बिल्कुल सीधा सिंपल। ऐसे आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी अपॉन में ए के बराबर होता है। अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी क्या है मेरे सामने +2 अपॉन में ए क्या है मेरे पास 5, तो अल्फा इनटू बीटा क्या हो गया 2 अपॉन में 5। तो सम तो हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 अपॉन 5, और जो इसका प्रोडक्ट हो गया वो अपॉन हो गया 2 अपॉन 5। बताओ समझ में आया आता है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। ध्यान रखना, मैंने आपको सेकंड चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में है। आप पार्ट नंबर 1 में जाओ चाहे सेकंड में, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर जो लिंक यूआरएल दिया हुआ है उस पर क्लिक करो, आपको वर्कशीट मिल जाएगी। इस चैप्टर में ओनली 13 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सेंड किए हैं। अगर आपने ये 13 कर लिए, बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा। जरूर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। और अगर मैं बात करूं आपसे इससे रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन जो है वो 6th और 10 नंबर का क्वेश्चन है। जाना, अपने लेवल पर सोल्व करना, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स डालना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट।